हाँ तो जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का साइंस NCERT का चैप्टर नंबर 12। ठीक है, यानी कि चैप्टर नंबर 12, जिस चैप्टर का नाम क्या है, जिस चैप्टर का नाम है विद्युत। ठीक है, तो अध्याय 12 को पढ़ने वाले हैं इस क्लास में। वन शॉट क्लास होगा, यानी कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं उन्हीं प्रश्न को आज की क्लास में करवाऊंगा। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कि आवेश किसे कहते हैं। क्या जानेंगे प्यारे बच्चों कि आवेश किसे कहते हैं। देखिए, बड़ा ही छोटा डेफिनेशन होगा आवेश का कि आवेश परमाणु का एक मूल कण होता है। आवेश जो होता है क्या होता है, परमाणु का एक मूल कण होता है। यह धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। यानी कि जो आवेश जो होता है प्यारे बच्चों, परमाणु का एक कण होता है। ठीक है, जो कि कभी कभी धनात्मक भी हो जाता है और कभी कभी ऋणात्मक भी हो जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ेंगे। देखिए, नोट नंबर पहला है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि देखिए, समान आवेश का मतलब हुआ कि इसमें भी अगर प्लस है और इसमें भी अगर प्लस है तो दोनों एक जगह जब आएंगे तो ये एक जगह मिल नहीं पाएंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी कि दूर भागेंगे। आई बात समझ में। अब नोट नंबर दूसरा क्या है कि असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ प्यारे बच्चों, समझिएगा। यानी कि इसमें प्लस होगा और इसमें माइनस होगा तो दोनों एक जगह आएंगे, यानी कि प्लस और माइनस एक जगह आएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, आकर्षित हो जाएंगे, एकजुट आकर मिल जाएंगे। लेकिन यही अगर प्लस प्लस रहता, दोनों समान आवेश रहता तो क्या ये मिल पाता, नहीं मिल पाता, वो प्रतिकर्षित कर देता, भाग जाता, एक दूसरे से के पास नहीं आ पाता। ठीक है, तो नोट नंबर 1 में था कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। नोट नंबर दूसरा में क्या है कि असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं। बात आई समझ में। आगे बढ़ेंगे। देखिए आवेश का ऐसी मात्रा कूलम होता है। प्यारे बच्चे याद रखिएगा, आवेश का जो ऐसी मात्रा क्या होता है, कूलम होता है, जिसको हम लोग C से सूचित करते हैं। ठीक है, अब देखिए, एक कूलम आवेश से एक कूलम आवेश बराबर कितना होता है, तो एक कूलम आवेश बराबर जो होता है वो होता है आपका 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित आवेश। ठीक है, अब देखिए नोट नंबर दूसरा क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 से ऋणात्मक आवेश होता है ना। इतना आवेश जो है एक इलेक्ट्रॉन पर होता है। अगला क्या है, देखिए, Q को हम लोग क्यूल आवेश भी कहते हैं, N को हम लोग इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहते हैं, और E को हम लोग क्या कहते हैं, E को हम लोग कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, विद्युत धारा। बात समझ में आ रही है। देखिए, आवेश के प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, आवेश। देखिए, यानी कि जब आवेश क्या होता है, प्रवाहित होता है, यानी कि वो चलने लगता है तो वो क्या कहलाता है, वो विद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है, यानी कि आवेश को प्रवाहित होने की दर को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, विद्युत आवेश, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा का जो सूत्र होता है, विद्युत धारा बराबर होता है कि आपका होता है आवेश बटा समय, यानी कि विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटा समय होता है। देखिए, विद्युत धारा को हम लोग I से सूचित करते हैं। किसे, I से प्रदर्शित करते हैं। I बराबर फार्मूला क्या होता है, Q/T होता है। यानी Q का मतलब क्या हुआ, आवेश, और T का मतलब क्या हुआ, समय हुआ। ठीक है, तो विद्युत धारा को हम लोग I से प्रदर्शित करते हैं। I = क्या होता है, Q/T होता है। ठीक है, और विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। ये नोट नंबर में लिखा है कि विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, एम्पियर होता है, जिसे हम लोग A से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहाँ तक में दिक्कत नहीं होगा। अब क्या पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे हम लोग विभवांतर किसे कहते हैं। क्या चीज़, विभवांतर। देखिए, विभवांतर की अगर हम बात करें तो विभवांतर को हम लोग V से प्रदर्शित करते हैं। विभवांतर का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, बड़ा आसान में, ध्यान रखिएगा। देखिए, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। यानी कि एक कोई कार्य हो रहा है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य होता है उसी को हम लोग विभवांतर कहते हैं। ठीक है, यानी कि एकांक आवेश को, किसी आवेश को, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य जो होता है उसको हम लोग विभवांतर कहते हैं। विभवांतर को हम लोग V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहाँ तक में दिक्कत नहीं है। अब देखिए, वोल्ट मीटर क्या कहलाता है, वोल्ट मीटर किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन देखिएगा। देखिए, विभवांतर को मापने की युक्ति, इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है तथा हमेशा पार्श्वक्रम में जुड़ता है। वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर बड़ा ही आसान देखिएगा है कि विभवांतर को मापने की युक्ति, इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है तथा हमेशा पार्श्वक्रम में जुड़ता है। वोल्ट मीटर ये क्या किस में जुड़ता है, पार्श्वक्रम में जुड़ता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे ओम का नियम क्या है। इसके बाद हम लोग को क्या है प्यारे बच्चों, ओम का नियम है। ठीक है,
तो ओम के नियम को हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए ओम का नियम क्या कहता है, ये भी बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओम का नियम बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा। देखिए किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच, किसी विद्युत परिपथ को धातु के तार जो होते हैं उसको क्या करना है, धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, होता है समानुपाती, परंतु तार का तापमान समान रहना चाहिए। तार का तापमान क्या रहना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए V गुने आई, V गुने आर, V गुने आर का मतलब क्या होगा, अब देखिए V बराबर क्या फॉर्मूला होता है, आई आर होता है, यानी कि V से विभवांतर, I से धारा और R को हम किसे कहते हैं, R को प्रतिरोध कहते हैं, है ना। यानी कि V बराबर क्या फॉर्मूला होता है, आई आर फॉर्मूला होता है। ठीक है, R एक नियतांक है जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं। R क्या है, इसमें इस फिगर में देख रहे हैं कि R एक क्या है, R एक नियतांक है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं प्रतिरोध, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आर एक नियतांक है जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, प्रतिरोध को हम लोग आर से भी प्रदर्शित करते हैं, है ना। अब देखिए ये फिगर, इस फिगर को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब हम बात आती है कि सर प्रतिरोध किसे कहते हैं, है ना। अब क्या बात आती है कि प्रतिरोध किसे कहते हैं। देखिए प्रतिरोध का डिफिनेशन सुनिएगा प्यारे बच्चों। देखिए एक चालक का वह गुण जिसके कारण वह प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। यानी कि देखिए एक चालक का वह रूप, वह क्या है, वह गुण जिसके कारण वह प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। यानी कि जब धारा जो है प्रवाहित हो रही हो उसका विरोध करे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको प्रतिरोध कहते हैं। यानी कि प्रतिरोध का अर्थ ही होता है कि धारा का, किसी चीज़ का विरोध करना ही क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। बात आ रही समझ में, आगे बढ़ेंगे। देखिए प्रतिरोध का जो ऐसी मात्रक होता है वो ओम होता है। क्या प्यारे बच्चों, प्रतिरोध का ऐसी मात्रक ओम होता है। ठीक है, अब देखिए एक ओम बराबर कितना होता है, एक ओम बराबर जो होता है प्यारे बच्चों याद रखिएगा 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर होता है। यानी कि 1 ओम बराबर क्या होता है, 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। आप देखिए अब थोड़ा सा एक नोट में है कि जब परिपथ में से 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, जब परिपथ में से कितने एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही हो, 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही हो तथा विभवांतर 1 वोल्ट का हो तो प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। बात है समझ में। अब देखिए नोट नंबर 2 क्या कह रहा है, नोट नंबर दूसरा में है कि धारा नियंत्रण किसे कहते हैं। धारा नियंत्रण के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम। देखिए परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसे धारा नियंत्रण कहते हैं। यानी कि परिपथ जो होता है प्यारे बच्चों, परिपथ में जो है क्या होता है, प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए, प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जो है, परिवर्तित करने के लिए जिस युक्ति का, यानी कि जिस युक्ति का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, धारा नियंत्रण कहते हैं। ये बड़ा इजी जो है डिफिनेशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब थोड़ा सा इधर हम लोग पढ़ेंगे जूल का विद्युत धारा का तापमान नियम। थोड़ा सा नियम को पढ़ेंगे। देखिए इस नियम के अनुसार जूल का नियम के अनुसार थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहला नंबर 1 नंबर है कि किसी प्रतिरोध में तत्परा ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। क्या होता है, विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। नोट नंबर दूसरा क्या है कि प्रतिरोध के समानुपाती होती है। प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध के समानुपाती होता है। नोट नंबर तीसरा है कि विद्युत धारा के प्रवाहित होने वाले समय के समानुपाती होती है। ये 3 नोट है। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे कि तापन प्रभाव हीटर प्रेस आदि में वांछनीय होता है परंतु कंप्यूटर मोबाइल आदि में अछवनीय होता है। यानी कि तापन जो होता है, प्रभाव जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें छवनीय होता है, लेकिन मोबाइल में इस समय क्या होता है, अछवनीय होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे हम देखिए कि विद्युत बल्ब में अधिकांश शक्ति ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है। जो विद्युत बल्ब होता है, लाइट वाला जो बल्ब होता है, उसमें अधिकांश शक्ति जो है किससे उत्पन्न होती है, वो प्रकट होती है ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है। ठीक है, तथा कुछ भाग प्रकाश के रूप में उत्सर्जित होता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि विद्युत, इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग प्यारे बच्चे, देखिए कि विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। क्यों, विद्युत जो बल्ब होता है, आप लोग देखिए होंगे रेड वाला जो बल्ब होता है वो किससे बना होता है, वो टंगस्टन से बना होता है। तो आखिर क्यों, इसका क्या है समझिएगा। देखिए इसलिए बना होता है कि यह उच्च तापमान पर उपचयित नहीं होता है, माने कि कितना भी तापमान है ना तो उपचयित नहीं हो पाता है। ठीक है, नोट नंबर दूसरा है कि इसका गलनांक
3380 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि टंगस्टन का बल्ब का जो गलनांक होता है वो 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। नोट नंबर तीसरा में है कि बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस भरी जाती है, जिसमें तंतु की आयु में वृद्धि हो जाती है। यानी कि कौन सी गैस भरी जाती है प्यारे बच्चों? तो आर्गन गैस भरी जाती है। टंगस्टन के बल्ब जो होता है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो आर्गन गैस भरी जाती है। ठीक है, यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद का टॉपिक है कि विद्युत शक्ति किसे कहते हैं। ठीक है, समझिएगा विद्युत शक्ति किसे कहते हैं। देखिए विद्युत शक्ति किसे कहते हैं। देखिए यानी कि ऊर्जा के उपयुक्त उपभोक्त होने की दर को विद्युत शक्ति है ना। क्या होता है? ऊर्जा क्या होता है ना, उपभोक्त यानी कि यूज होता है, तो उसी दर को हम लोग क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। ठीक है, प्रतीक जो होता है विद्युत शक्ति का प्रतीक जो होता है पी होता है, पी बराबर वी आई होता है। पी बराबर क्या होता है? वी आई होता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि पी बराबर आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बटा आर भी कह सकते हैं। शक्ति का ऐसी मात्रक वाट होता है, यानी कि विद्युत शक्ति का ऐसी मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों? तो वाट होता है। ठीक है, अब देखिए 1 वाट और 1 वोल्ट गुण क्या होता है? 1 एम्पियर होता है। ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक, ऊर्जा का ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है कि ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक जो होता है वो क्या होता है? किलोवाट घंटा होता है। याद रखिएगा किलोवाट घंटा होता है। ठीक है, अब देखिए 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10 के पावर 6 जूल होता है। कितना होता है? 1 किलोवाट घंटा कितना बराबर किसके बराबर होता है? 3.6 × 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। ठीक है। नोट नंबर दूसरा कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो विद्युत ऊर्जा की 1 यूनिट के बराबर भी हो सकता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा की 1 यूनिट के बराबर भी क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा होता है। ठीक है, अब देखेंगे थोड़ा सा। अब देखिए इस पूरे चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यानी कि अध्याय 12 से एनसीईआरटी के अध्याय 12 चैप्टर से इतना ही 1 सेट में प्रश्न है जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके मैट्रिक बोर्ड की एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इतना ही प्रश्न है जो है हमने गेस किया हुआ है, इतना ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सभी क्वेश्चन को नोट करके फेयर करके याद कर लीजिएगा, रिविजन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। ऐसे ही अगले क्लास में मिलते हैं। सभी को जय हिंद।